क्या डायबिटिक पेशेंट्स को राइस खानी चाहिए? क्या बेनिफिट्स हैं जो राइस खाने से आपको मिल सकते हैं? किस तरह के राइस को आपको अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए? क्या बेस्ट कुकिंग मेथड है राइस को कंज्यूम करने के लिए डायबिटिक पेशेंट्स के द्वारा? कितने राइस आप पर डे खा सकते हैं? और क्या सावधानियां हैं जो आपको माइंड में रखनी है जब भी आप राइस को कंज्यूम करते हैं? राइस या चावल जो कि वाइडली यूज़ होते हैं एक इंडियन कुज़ीन में, ये ज़रूरी है। जनरली बहुत सारे लोग पर डे अपनी डाइट में राइस को ज़रूर शामिल करते हैं। राइस एक हेल्दियर ऑप्शन है एक रूटीन एक्टिविटी कैरी आउट करने के लिए, जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है डेली रिक्वायरमेंट्स आपकी बॉडी की पूरी करने के लिए। क्या डायबिटिक पेशेंट्स को राइस खानी चाहिए? जी हाँ, डायबिटिक पेशेंट्स राइस खा सकते हैं, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। नंबर 1, पोर्शन साइज़, यानी कि कितना राइस खा रहे हैं, और नंबर 2, किस तरह का राइस खा रहे हैं। ये दोनों चीज़ें एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं आपके ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करने के लिए और उनको मॉनिटर रखने के लिए। क्या बेनिफिट्स हैं जो राइस खाने से आपको मिल सकते हैं? जनरली ये देखा गया है कि राइस, चाहे ब्राउन राइस हो, चाहे वाइट राइस हो, स्टेपल राइस, जो भी राइस है, उसमें 15 से ज़्यादा विटामिन्स और मिनरल्स के गुण भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। अगर हम राइस की बात करें, राइस भरपूर मात्रा में मिनरल्स, विटामिन्स और हेल्दी कार्ब्स अपने साथ साथ कैरी करते हैं। राइस में विटामिन बी के मल्टीपल फॉर्म्स प्रेजेंट होते हैं। मिनरल्स जैसे कि सेलेनियम, पोटेशियम, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, यहाँ तक कि फॉलिक एसिड भी प्रेजेंट होता है। ये सब चीज़ें हमारी बॉडी के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। राइस फॉलिक एसिड में भी रिच होता है, जो कि हमारी बॉडी के लिए, हमारी डेली एक्टिविटीज़ के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। राइस का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, जिस वजह से ब्लड में शुगर को धीरे धीरे रिलीज़ करता है और सडन ब्लड शुगर स्पाइक्स को प्रिवेंट करता है। इसलिए बेझिझक हो राइस को आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। स्टार्च का एक अच्छा सोर्स ब्राउन या वाइट दोनों ही किस्म के राइस हो सकते हैं। साथ साथ ये इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाने में भी मदद करते हैं। राइस अगर आप खा रहे हैं और अगर आप उसको कुक करने से पहले थोड़े टाइम के लिए उसको ठंडा करके धो के खाएं, ये आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। अगर आप बॉइल्ड राइस खा रहे हैं, ये वेट लॉस के लिए भी एक अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं। राइस आपकी एनर्जी को तो बूस्ट करते ही हैं, साथ साथ आपकी हार्ट हेल्थ के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। रेजिस्टेंट स्टार्च का ब्राउन राइस और वाइट राइस दोनों ही एक अच्छा सोर्स माने गए हैं, इसलिए राइस को आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। कौन से राइस बेस्ट कंसिडर किए जाते हैं? जनरली आपको एडवाइस किया जाता है आप ब्राउन राइस या फिर बासमती राइस जो कि अनप्रोसेस्ड हों, उनको अपनी डाइट में ज़रूर शामिल कीजिए। ये वाइल्ड राइस को भी आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, क्योंकि इनमें फाइबर कंटेंट है वो भरपूर मात्रा में पाया जाता है, और यही फाइबर आपके ब्लड शुगर को तो कंट्रोल में रखता है, साथ साथ लंबे समय तक आपको भूख न लगने देने में भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा आप पार बॉइल्ड राइस या फिर बासमती राइस को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। कितने राइस पर डे आपको खानी चाहिए? जनरली आपको रिकमेंड किया जाता है आधा कप राइस आप ले सकते हैं, लेस देन 5 days अ वीक। आधा कप चावल आप ले सकते हैं 5 दिन में कम हफ्ते में। ये आपके लिए नुकसानदेह साबित नहीं होंगे, साथ साथ एक हेल्दियर ऑप्शन बन सकते हैं। क्या बेस्ट कुकिंग मेथड रहता है राइस के लिए? तो आप बॉइल्ड, अगर आप राइस, एक तो आप फ्रेशली कुक राइस को प्रेफर कीजिए, रेफ्रिजरेटेड राइस को अवॉइड कीजिए, और अगर आप बॉइल्ड मेथड से बना रहे हैं, ये आपके लिए एक अच्छा और हेल्दियर ऑप्शन हो सकता है। किस चीज़ के साथ, किस तरह से राइस को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं? राइस को आप पल्सेस के साथ, वेजिटेबल्स के साथ, कुछ लोग हर्ब्स जैसे कि ज़ीरा राइस, पुलाव, इस तरह से अपनी डाइट में शामिल करते हैं। ये अलग अलग फॉर्म्स हैं जब आप इनको अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। यहाँ आपको ध्यान ये देना है, क्योंकि राइस एक हाई कार्ब डाइट है,
आप ऐसी फॉर्म ऑफ राइस को चुनिए जो कि लो ऑन कार्ब्स हो। साथ-साथ आपको पेयरिंग्स का भी ध्यान रखना है। आप हाई प्रोटीन के साथ इसको पेयर करें, आप हाई फाइबर के साथ इसको पेयर करें। ये आपको एक बहुत अच्छा डाइट प्रोवाइड कर सकता है। साथ-साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको पोर्शन साइज़ कंट्रोल रखना है और कम से कम इसको कंज़्यूम करना है। जितना एडवाइस किया गया है केवल उतना ही इसको कंज़्यूम करना है। होपफुली वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है इसको आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू।